चाहे वो एनिशिएंट इंडिया पढ़े या मिडाइवल इंडिया पढ़े, हर जगह ये जो भक्ति है, ये जो रिलीजन है, वो आपके चैप्टर में डाला गया है ताकि आपको इस रिलीजन के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। एनिसेंट सिविलाइजेशन के टाइम पे जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट था, वो हमने देखा। मिडाइवल के टाइम पे जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, जो भक्ति का कॉन्सेप्ट था, जो सूफी का कॉन्सेप्ट था, वो डिफरेंट हुआ और उसके रिगार्डिंग जो है वो आज की चैप्टर में हम बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू आरंभ एंड आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जो कि है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। अब मतलब क्या है ये? मतलब ये है कि जो हिंदुइज्म है वहां पे क्या दिखाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, वहां की उनकी सुप्रीमेसी थी। वो कहते थे कि फलाने तरह की रिचुअल करो, अगर आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो रही है, आपकी शादी हो रही है, आपके घर में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भी जो है वो आप अलग अलग तरीके से रिचुअल संस्कार की व्यवस्था थी। पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हिंदुइज्म है उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको उतना उस तरीके से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसी वजह से भक्ति मूवमेंट आया कि भैया हिंदुइज्म में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए? जो आप भगवान को दिखाते हो कि वो सुप्रीम है, वो आपको सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो आप कहते हो कि जो राजा है, अगर आपको क्षत्रिय में, अगर आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है, मतलब आपको अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। मतलब जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए इसीलिए उनका जन्म उसमें हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो है वो उनको समझ में नहीं आई, इस तरह की चीजों को उन्होंने पसंद नहीं किया क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था और इसी वजह से उस टाइम पे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए। सेम सिनेरियो जो है वो इस्लाम में भी हुआ। इस्लाम में भी भगवान को ऐसे दिखाया जाता था कि ही इज लाइक अ बॉस, वो उनसे आपको डरना है, वो जो है वो आपको जहन्नुम की आग में जलाएंगे। मतलब इस तरीके की चीजें जो थी वो मौलवी लोग जो है वो कहते थे, जो इस्लाम को प्रोपेगेट करने वाले थे वो कहते थे, वो वायलेंस का सहारा लेते थे। बट फिर नई चीजें आई, फिर हुआ कि भैया जो यूनिवर्सल गॉड है, जो मतलब अल्टीमेट गॉड है, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सूफीज्म का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, उनके प्रति प्यार दिखाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि अगर वो अल्टीमेट हैं तो उनको सबसे अच्छा चीज क्या लगेगा? जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज है वो है प्यार, वो है शांति। तो इसी वजह से उन्होंने डिवोशन का रास्ता अपनाया। अब देखिए, जो भक्ति है, जो सूफी है, कहीं ना कहीं दोनों का जो इंटेंट है वो एक ही है। वो क्या है? द अल्टीमेट जो बीइंग है संसार का, जो क्रिएट, जो संसार को करता है, उससे हमें प्यार करना है, उससे हमें डरना नहीं है। एंड दैट इज द अल्टीमेट फिलॉसफी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। अब देखिए, ये जो रिलीजन है या है भी कि नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, और इस सब के ऊपर में अलग अलग लोगों ने क्वेश्चन किया है और इसका जवाब जो है वो टाइम के साथ साथ मिलेगा। अभी वो टाइम नहीं आया है जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये फाउंडेशन है, इसीलिए इसको हम उसी तरीके से रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो शायद आपका जो दिमाग है वो हैंग करने लगेगा। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आप इस चैनल की पीपीटी कहाँ मिलना आपको पता है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ना है ये आपको पता है। तो अब देखिए, ये जो सारी सिचुएशन है वो इस तरह की होने वाली है कि अगर आपने थोड़े बहुत चीज़ों के बारे में समझ लिया कि भैया, जैसे हमने एनिशिएंट इंडिया में पढ़ा ना, स्टोन एज होता था, कुछ ऋग्वेद जैसा होता था, फिर मिडाइवल में हमने मुगलों को देखा, खिलजियों को देखा, मतलब ऊपर ऊपर से देखा। तो अब जब इसी तरीके से भक्ति मूवमेंट को देख लेंगे ना, उसके बाद जब एक्चुअली में हम पढ़ेंगे 11th-12th की किताब, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। कि कैसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी? तो भैया इस तरह का चीजें था, अब उसमें हम डेप्थ में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए, व्हाट आर डिवोशनल पाथ, ये डिवोशनल क्या होता है? आप जब भी किसी ऐसे मंदिर में जाएंगे जहां सत्संग हो रहा है, जहां भजन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भजन करते हुए रो रहे हैं। तो वो जो आंसू हैं उनके, क्या वो कमजोर हैं इसीलिए रो रहे हैं? नहीं। कभी आपने देखा होगा कि मम्मी आपकी जब आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है, जब आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर लेते हैं, जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रीलिम्स तक निकाल लेते हैं, तो वो रोने लगती हैं। रीजन क्या है? उस टाइम में तो बाप भी यार पिघल जाता है। बाप जो इतना कठोर, जो आज तक नहीं रोया, वो भी पिघल जाता है, वो भी रोने लगता है। तो दोज आर नॉट टीयर ड्रॉप्स, वो खुशी के आंसू हैं। और उसी तरीके से जब आप भजन करते हुए लोगों को देखेंगे और उनके आंखों से आंसुओं को देखेंगे, तो वो श्रद्धा की भावना है जो अपने वो
अल्टीमेट गॉड के लिए फील कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो भक्ति मूवमेंट है, ये जो सूफी मूवमेंट है, ये और कुछ नहीं अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए एक डीपली इमोशनल लेवल पे कनेक्शन फील करना है, जिससे उनको डिविनिटी की प्राप्ति होती है। अल्टीमेट इसका एक ही इंटेंशन है कि भैया अपने ईश्वर से प्रेम करो, डरो मत। उसके बाद ये जो लोग हैं जो कि अपने श्रद्धा दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं, वो भगवान के प्रति प्रेम कैसे दिखाते हैं, तो वो भजन करते हैं, भजते हैं, ठीक है। उसके बाद कीर्तन करते हैं, जय सिया राम जय, मतलब समझ रहे हो, इस तरह का हमारे गांव में भी होता था एंड हम लोग खूब मतलब एंजॉय करते थे इस चीज को। कव्वाली करते, भर दे झोली मेरी, समझ रहे हो, तो ये कव्वाली है। उसके बाद साइलेंट चांटिंग भी करते होंगे कुछ लोग ऐसे, जो हमारे संत साधु महात्मा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या इवन सूफी भी होते हैं, वो उन्होंने हाथ में कुछ ऐसा बैग जैसा लटकाया हुआ रहता है एंड श्री राम, श्री राधे, राधे राधे, मतलब राधे कृष्णा, इस तरह की जप को करते रहते हैं, वो साइलेंट चैंटिंग है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम को दिखाता है। मतलब अगर मान लो कि छोटा सा एग्जांपल हम रिलेशनशिप का ले ले, आपकी भी कोई होगा ही, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो आपका जो पार्टनर है या आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, तो वो अगर आपको जितना बार कॉल करता है, आप पढ़ रहे हो, कॉल आ गया, अरे यार, फिर खाना खा रहे हो, कॉल आ गया, अरे यार, या मम्मी का ही कि बेटा पहुंच गए, बेटा कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, वो आपको मिस कर रही है, वो आपको याद कर रही है। तो सोचो कि जो भगवान को याद करते होंगे वो कंटिन्यूअसली अपने भजन में, अपने कव्वाली में, अपने कीर्तन में, अपने चैंटिंग में भगवान को याद कर रहे हैं। तो दिस शोज द डिवोशन, द लव, ठीक है, ये सारी चीजें। अरे वो एक चीज बताता हूं, आज की क्लास जो है ना, कोई रश में नहीं हो, ये कर लो, ये चलो आगे बढ़ो, नहीं, प्रेम से, सुकून से, क्योंकि दिस इज व्हाट दिस चैप्टर ट्राइज टू टेल अस, ठीक है। अब देखिए, दीज ट्रेडिशंस डेवलप्ड इन द रिएक्शन टू रिजिड सोशल हायरार्कीज। सोशल हायरार्कीज क्या था, मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म में इस तरह की चीजें थी कि भैया जो लोअर कास्ट के लोग थे वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था, कुछ लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, मतलब भगवान का एक्सेस जो है वो नहीं दिया जाता था। उसके बाद इस्लाम में भी कुछ चीजें ऐसी भी, कास्टिज्म जो है वो इस्लाम में भी था। उसके बाद रिचुअल रिलीजन जो था, जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो पंडितों को, वो ब्राह्मणों को होता था, राइट। उसके बाद दे एम्फेसाइज्ड, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने प्रेम का रास्ता अपनाया, उन्होंने इक्वालिटी का रास्ता अपनाया कि देयर इज नो वन विच इज अप, मतलब ऊपर है कोई नीचे नहीं, एवरीवन इज इक्वल, इक्वालिटी इज सुप्रीम एंड दैट इज व्हाट गॉड लव्स। उसके बाद कंपैशन के बारे में कि भैया ये जो जीव है, जो जीव हत्या हम करते हैं, जो बलि दी जाती है या फिर हर धर्म में होता है, तो इस तरह से हम नहीं करना है, हमें कंपैशन दिखाना है, हमें उस हर जीव के प्रति जो है वो प्रेम दिखाना है। एंड यही चीज तो है बुद्धिज्म कहता है, यही चीज तो है वो जैनिज्म कहता है, एंड इसी वजह से तो लोग जो है वो इस धर्म को अपनाने लगे। समझ में आया? एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ गॉड, वी डोंट नीड अ डीलर who can connect us with that God. No, we are enough, we are sufficient to connect ourselves to the ultimate being. ठीक है, अब देखिए जो अल्टीमेट, जो सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था सुप्रीम गॉड क्या है। तो बहुत लोगों के हिसाब से क्या चीजें थी, मतलब जनरली लोग ये बिलीव करते थे कि दिस होल ड्रामा, मतलब ये जो पूरा पृथ्वी है इस पे कंटिन्यूअसली लोग आते हैं जाते हैं, मतलब क्या है कि हम जो है ना वो आज जिंदा हैं, 70 साल जिएंगे, ठीक है, उसके बाद मर जाएंगे, उसके बाद दोबारा जन्म लेंगे, मतलब ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, ये माया है, दिस इज व्हाट, दिस इज इल्यूजन। तो अगर हमें इस माया में आना है, मतलब आज हम जो काम कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ा रहे हैं, फिर से कल भी पढ़ाएंगे, तरसों भी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का भी कष्ट झेलना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलना है, जिसकी वजह से टेंशन होता है। तो ये क्या है, ये जो पूरा लाइफ है ये सफरिंग ही तो है। और अगर हमें मान लो कि इस जन्म में हमने सफरिंग झेल लिया और फिर से अगले जन्म में
आपको वही सफरिंग झेलनी है, तो कैसा हो जाएगा सिनेरियो? मान लो कि आपके पास पूरा नॉलेज है एंड आपको उठा करके स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाए, तो आप कैसा फील करोगे? आप इरिटेटेड फील करोगे, क्योंकि आप सोचोगे यार फिर से मुझे इंग्लिश वाली मैम को से इंग्लिश पढ़ना है, फिर से मुझे पीटी टीचर जो है वो बाहर निकाल के ऐसे खड़ा करके रखेंगे, ठीक है, फिर से हमारे क्लास में जो प्रिंसिपल है वो आएगा, हमें सुना के जाएगा। तो ये सारा बकवास हमें नहीं झेलना है, ठीक है। हमें चाहिए मुक्ति, हमें चाहिए मोक्ष। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा तब जब हमें इस पुनर्जन्म से आजादी मिल जाएगी, हमें जब इस मोह माया से आजादी मिल जाएगी। और वो कैसे मिलेगी? तो जब हम जो अल्टीमेट गॉड है, जो अल्टीमेट गॉड है, जो कि देख रहा है, जो कि कंट्रोल कर रहा है हमारे पुनर्जन्म को, वो अगर हम उसका फेवरेट चाइल्ड बन गए, अगर हम उसके फेवरेट भक्त बन गए, तो भैया वो चुटकी बजाएगा और हमारा जो पुनर्जन्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो मिट जाएगा और हम फिर दोबारा कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे और हम जो है इस मोह माया से दूर हो जाएंगे, हम जो है वो भगवान के पास चले जाएंगे। सो दैट इज द अल्टीमेट मोक्ष दैट हिंदुइज्म इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये चीज था, ये हर धर्म में है। हिंदुइज्म में ये है कि भैया आत्मा परमात्मा से मिलेगा। उसके बाद इस्लाम में क्या है कि भैया जब इंसान मर जाता है तो जो कब्र बनाया जाता है तो उसी में उसकी रूह रहती है। उसके बाद एक मतलब डे ऑफ ऐसा करके कुछ आता है, उनका लास्ट फाइनल होता है, उसमें वो सब कुछ बताया जाएगा कि भैया तुमने ये अच्छा काम किया, तुमने ये बुरा काम किया, ठीक है, जजमेंट डे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हर धर्म में जो है कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। इवन जो बुद्धिज्म में अगर आत्मा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो उसमें ये है कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है। बुद्धिज्म में आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है? तो हमें भक्ति करनी है। क्यों? ताकि हमें जो है पुनर्जन्म की प्राप्ति ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब इंडिया में भी सेम चीज हुआ। लोगों ने अपने अपने डीटीज भगवान को अलग अलग तरीके से पूजने की कोशिश की। आइडियाज ऑफ कर्म जो है वो फेमस होने लगा, ठीक है। और रिबर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी सबके दिमाग में आने लगा। सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी कि भैया कोई लो बर्थ है, कोई हायर बर्थ है, मतलब कि कोई शूद्र है तो भैया वो अच्छा काम पिछले जन्म में नहीं किया होगा इसीलिए शूद्र है, अगर वो अच्छा काम कर लेगा तो वो राजपूत हो जाता, वो ब्राह्मण हो जाता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब इसका रिएक्शन क्या निकला? तो बुद्धिज्म में, जैनिज्म में लोग जो है वो जाने लगे। उसके बाद भगवत गीता का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जो कहता है कि भक्ति एज अ पाथ टू लिबरेशन, दिस इज व्हाट मोक्ष इज। सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा ये वायरल होने लगा एक तरह समझो। उसके बाद अब देखो हिंदुइज्म में भक्ति की बात करते हैं तो हिंदुइज्म में बहुत सारे, एक तो ये तो हो गए भैया हमारे अल्टीमेट गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। उसके बाद दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, इन तरह की गॉड्स की पूजा की जाने लगी। लेकिन कुछ कुछ लोकल गॉड्स भी होते थे, ठीक है, लोकल गॉड भी होते थे, जैसे जगन्नाथ जी हो गए, जैसे मुरुगन हो गए, ठीक है, ये सब लोकल गॉड थे। फिर बाद में क्या हुआ कि इन लोकल गॉड को अल्टीमेटली जो सुप्रीम है उनसे कनेक्ट करने लगे। जैसे जगन्नाथ जी विष्णु जी के अवतार हैं, जैसे विट्ठल जी विष्णु जी के अवतार हैं, तो इस तरीके से। लेकिन जो फेमस था वो शिव जी थे, वो विष्णु जी थे, वो दुर्गा जी को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया गया। पुराना ने भी इसको प्रमोट किया। पुराना कौन? तो वही पुराना, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सारी चीजें, ठीक है। टेम्पल रिचुअल्स थे और लोकल डीटीज जो है वो ब्रॉडर ट्रेडिशन से मर्ज हो गए। विट्ठल जी विष्णु जी के फॉर्म माने जाने लगे। उसके बाद ये जो एक्सेस है इनमें कास्ट को नजर मतलब इग्नोर करके जो है मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि कैसे जो भक्ति, अलग अलग भक्ति ट्रेडिशन हुए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को एड्रेस किया गया है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया जो अल्टीमेट गॉड है ना, जो हमारे सुप्रीम बीइंग है ना, वो उनको एक्सेस कुछ कास्ट को नहीं है, कुछ ही कास्ट को है। कैसे हो सकता है भाई? जो बनाया है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा क्या? डिस्क्रिमिनेशन करना होता तो भैया एक बात है ना कि भैया ठप्पा लगा के भेजता कि भैया तू हिंदू है, मतलब तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है। नहीं भेजा ना, तो फिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन करे? तो ये चीज जो मेजर प्रॉब्लम था वो एक्सेप्ट किया गया लोगों के द्वारा और अलग अलग ट्रेडिशन में इसी चीज को जो है वो माना गया। उसके बाद दो तरह का यहाँ पे सेक्ट है, जैसे एक नयनार्स, एक अलवर्स। तो नयनार से आप सोचेंगे कि ये नयनार्स एंड नारायण दोनों तो सेम ही है, तो इसको आपको ऐसे नहीं याद रखना है। नयनार
नयनार मतलब नारायण। तो जो नारायण के नारायण थे वो कौन थे? वो शिव जी तो थे। तो मतलब नयनास मतलब जो शिव के भक्त हैं, ठीक है। नारायण इज व्हाट? शिव के भक्त। तो नयनार इज व्हाट? डिवोटीज ऑफ शिव, ठीक है। तो नयनार्स मतलब जो शिव भक्त थे, ठीक है। उसके बाद जो अलवर्स थे वो क्या थे? तो वो विष्णु जी के भक्त थे, ठीक है। अब ये जो है वो 7th से 9th सेंचुरी के बीच में फैला और इसमें हर तरह की कास्ट को इंक्लूड किया गया, इवन अनटचेबल्स भी। जिन अनटचेबल्स को मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी वो यहां पे आ गए। इसी में एक पुलायर्स करके भी हैं, अनटचेबल्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया था। और ये जो नयनार्स है ना, ये जैसे नयनार्स एंड अलवर्स हैं, एक विष्णु जी को मानते हैं और एक शिव जी को मानते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये सभी कास्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके बाद ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्रिटिकल भी रहे हैं, शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज आल्सो क्रिटिकल टुवर्ड्स द हिंदुइज्म, सो इट इज नॉट समथिंग रेयर, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद ये जो पोएट्री है ये कंबाइंड होती थी। इनके जो पोएट्री होते थे वो किसके ऊपर आधारित होती थी? तो वो संगम लिटरेचर के ऊपर में आधारित होती थी। संगम लिटरेचर में बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया है, भगवान का वर्णन किया गया है, इमोशन है उसमें, हीरोइज्म है और भक्ति डिवोशन यहां पे दिखाया गया, ठीक है। और ये जो कंपोज किया गया वो तमिल में किया गया था और इस तरह की चीजों को गांव-गांव जाके दिखाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नयनार्स हैं जिसमें 63 नयनार्स की बात की गई है। और इस 63 नयनार्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय, नहीं भैया, इसमें सब तरह की कास्ट है। चाहे कोई बर्तन बनाने वाला है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई ब्राह्मण है या फिर कोई सिपाही है। इनके जो नाम है जो फेमस हैं वो अपार हो गए, वो साम मंदिर हो गए, वो सुंदरर हो गए, वो मणिक सागर हो गए, ठीक है। और जो राइटिंग है ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है टोटल कितने नयनार्स थे? तो 63 नयनार्स थे। नयनार्स का मतलब क्या होता है कि भैया जो शिव जी के भक्त थे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या याद रखना है? ये सारी चीजें आपको याद नहीं होंगी, इसीलिए ये याद नहीं रखना है। आपको जो याद रखना है वो ये कि इसमें सब तरह के कास्ट को, इवन भक्ति ट्रेडिशन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया एंड बोला कि इसमें किस तरह के लोग होते थे, तो आपको बोलना है कि हर कास्ट के लोग यहां पे इन्वॉल्व होते थे, चाहे वो पॉटर्स हो, चाहे वो पीजेंट हो, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये राइटिंग्स क्या क्या है। राइटिंग्स है जो नयनार्स के द्वारा लिखी गई थी वो तेवाराम लिखी गई थी और तिरुकम लिखी गई थी। अब देखिए जो अलवर्स हैं वो 12 है, जो शिव भक्त हैं वो 63 है, जो विष्णु भक्त हैं वो 12 हैं। इनमें क्या क्या नाम है देखो, पेरियालवर्ड और ये एंडल हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस थे। उसके बाद जैसे इसमें जो राइटिंग थी वो तेवाराम और तिरुकवम थे, उसी तरीके से इसकी जो राइटिंग थी वो दिव्य प्रबंधम थी। और इनमें चोला पांड्या रूलर्स के द्वारा टेंपल्स बिल्ड की गई थी और उस चेरा के पांड्या के द्वारा जो टेंपल्स बिल्ड की गई थी उसमें जो स्क्रिप्चर पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दिव्य प्रबंधम में थी। अब देखो दिव्य प्रबंधम में एक और चीज थी, हैजियोग्राफी। ये हैजियोग्राफी क्या होता है? तो हैजियोग्राफी मतलब सेंट के, जो कोई साधु कोई संत हो गए, उनकी जो बायोग्राफी लिखी जा रही होगी उसी को हम हैजियोग्राफी बोलेंगे। उसके बाद इसका फिलॉसफी समझते हैं। देखो भैया फिलॉसफी में जाएंगे ना तो आपका ना लेक्चर कंप्लीट होगा और ना आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। एक बार मैंने घुसने की इसमें कोशिश की थी, फिर भैया समझो कि 1 महीने तक नहीं निकल पाया था। तो अभी हम घुसेंगे। ऑफ कोर्स ये इतना ब्यूटीफुल है, ये इतना आपके एक एक इमोशन को यहाँ पे ब्रेक करके रख देगा। ये जो शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है, रामानुजाचार्य की फिलॉसफी है, ये जो षड दर्शन है ना, षड दर्शन 6 दर्शन, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इतना ब्यूटीफुल पढ़ाऊंगा ना, कभी आप भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको शॉर्ट में समझना है कि जो शंकर हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो अद्वैत के फिलॉसफी थे, अद्वैत, ठीक है। कोई अद्वैत के बारे में जानता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मुझे भी तो पता चले कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पे देखने के लिए। वो कहते थे कि भैया ये एक ब्रह्मा है, हमारे सुप्रीम, वो क्या करते हैं और ये जो हम लोग रहते हैं अर्थ पे, ये सब माया है। और अगर हमें ब्रह्मा से मिलना है तो हमें इस माया से निकलना होगा। सुना सुना सा लग रहा है? बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। ओके, तो द वर्ल्ड इज माया और स्ट्रेस्ड रिनंशिएशन एंड नॉलेज फॉर सैल्वेशन। दिस इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट
इन आवर हिस्ट्री, बिकॉज ये इकलौते हैं जो अभी कहना शुरू कर रहे हैं कि भैया ये मोह माया को त्याग दो और क्या करो, मेडिटेशन, क्या करो, भक्ति नहीं, अल्टीमेट मोक्ष जो है वो आपको ज्ञान से ही मिलेगा। ज्ञान से है भाई, ज्ञान से। अगर आपको ज्ञान होगा ना तो आप ब्रह्मा को अचीव कर सकते हैं, आप पर ब्रह्म को अचीव कर सकते हैं, आपको लिबरेशन मिल जाएगी। उसके बाद एक रामानुजा जी हैं, रामानुजाचार्य, जो विशिष्ट अद्वैत के बारे में ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि सोल रिमेन्स डिस्टिंक्ट इवन व्हेन यूनाइटेड विद गॉड। अब ये शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भैया जो भगवान है, जो इंसान है, वो सब एक ही हैं। अल्टीमेटली इंसान का जो आत्मा है वो भी जो पर ब्रह्म है उनके आत्मा से मिल जाएगा और वो सब फॉर्म हो जाएंगे, वो सब एक बन जाएंगे। एंड ये क्या है, इसीलिए वो कहते हैं अद्वैत। ये रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो मानते हैं हम कि जो पर ब्रह्म है उनमें हमारा आत्मा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया मिल जाएगा, वो कोई नहीं। लेकिन ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस परम ब्रह्म जो है, जो अल्टीमेट गॉड है, इसका कोई रंग रूप, कोई ढांचा वाचा नहीं होता है। लेकिन ये रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो भैया यहीं पे आप गलत हैं। वो कहते हैं कि भैया एक परब्रह्म होता है, बहुत बढ़िया, एक हमारा आत्मा होता है, एक परमात्मा, एक आत्मा। तो अद्वैत के हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से आत्मा परमात्मा नो डिफरेंस, इनके हिसाब से देयर इज डिफरेंस। कैसे? तो आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, यही ये चीज कहते हैं, इसीलिए उन्होंने विशिष्ट अद्वैत मानते। ओके, उसके बाद ये एम्फेसाइज करते हैं किसको, विष्णु जी के डिवोशन में। अब शंकराचार्य जी जो थे ये शिव को मानते थे, रामानुजाचार्य विष्णु जी को मानते थे। एंड शंकराचार्य जी के ऊपर में मूवी बनाए। सोचो कि ये इंसान केरला, नीचे केरला से आकर के और कश्मीर तक गया है, और उन्होंने मतलब आपको हिंदुइज्म में है ना 4 शंकराचार्य, मतलब अब उतना मैं याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह का सिचुएशन है कि उन्होंने मठों की स्थापना की और हर मठ में अलग अलग लोगों को बिठाया। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। उसके बाद रामानुजा के जो आइडियाज थे वो भक्ति में बहुत ज्यादा फेमस थे, क्योंकि नॉलेज, शंकराचार्य जी नॉलेज के बारे में बात करते हैं। इसीलिए जब भी आप हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म के जो भी शंकराचार्य की आप बातें सुनेंगे ना, मेजॉरिटी उसमें जो होंगे वो आपको लॉजिक से बात करने की कोशिश करेंगे, और ये लॉजिक की बात हमेशा करते थे। ठीक है, और ये रामानुजाचार्य जी का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं भक्ति प्रेम के पीछे बात था। देखो दुनिया में 2 ही चीजें हैं, अगर आपको किसी के ऊपर में प्यार है ना, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड इफ यू आर क्वेश्चनिंग देन देयर इज नो लव। तो 2 ही चीजें हैं, अगर प्यार है तो डाउट नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है, तो लॉजिक नहीं है, और अगर लॉजिक है, क्वेश्चन है, तो प्यार नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कहने वाली हैं। ओके, अब देखो वीर शैविज्म। अब ये जो वीर शैविज्म है, अगेन ये एक बसवन्ना है जो इन्होंने शिव जी के ऊपर में, शिव जी के आराध हैं, वीर शैवा कहते हैं, लिंगायत कहते हैं। ठीक है, और इनका बिलीव यही है ऑफ कोर्स कि इसमें कोई भी कास्ट के लोग आ सकते हैं, इसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये आइडल वर्शिप करते हैं, ठीक है, मतलब जो मूर्तियों की पूजा के विरोध में है, ये रिचुअल्स के विरोध में है ये, और ऑफ कोर्स ये जो है लिविंग टेम्पल इन द बॉडी। ये कहते हैं कि भैया मंदिर वंदिर कुछ नहीं है, मंदिर हमारा एक बॉडी तो है। इसके रिगार्डिंग ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा लाइन है कि द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा। जो शिव हैं उनके लिए टेम्पल कौन बनाएगा? जो मतलब जिनके पास पैसा होगा, जो समृद्ध होगा, जैसे राजा, जैसे मर्चेंट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है जो मैं टेम्पल बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा? तो एक पुअर मैन क्या कर सकता है? वो कहता है कि मेरे पैर पिलर हैं, खंभे हैं, मेरी बॉडी वो बॉडी है जो टेम्पल की बॉडी होती है, और मेरा जो हेड है वो क्यूपोला है। मैंने आपको बताया था ना कि शिखर के ऊपर में जो कलश जैसा होता है वो क्यूपोला है। उसके बाद गोल्ड का है, ठीक है। उसके बाद ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल, जो खड़ा है वो गिरेगा ही, ठीक है, लेकिन जो हमेशा चलता आ रहा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। मैंने क्या बताया था रिवर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कि कोई इंसान जो आज खड़ा है वो झुकना तय है, लेकिन जो मोल्ड है, जो रिवर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो हमेशा चेंज होती आ रही है। इसी वजह से ये भी उन्होंने यही कहने की कोशिश की है। उसके बाद
महाराष्ट्र में भक्ति जो है वो कैसे थे, तो ज्ञानेश्वर जी थे, नामदेव थे, तुकाराम थे, एकानाथ थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी थी, मतलब जैसे शक्कुबाई थी एंड एक चोखा मेला थी, ठीक है। इन्होंने विट्ठल जी की जो है वो पूजा करते थे और विट्ठल जी का मंदिर कहाँ था, पंढरपुर में था। विट्ठल जी क्या है, तो इनके जो विट्ठल जी हैं वो एक तरीके से समझो कृष्ण जी जैसे हैं, विष्णु जी है ना, उसी तरीके से ये इनका जो थॉट प्रोसेस रहा है वो डिफरेंट रहा है। वो सोचते हैं अगेन फिर से रिचुअल्स को नहीं मानना है, ठीक है, और इक्वालिटी में बिलीव रखना है। और इनका जो एक बेहतर चीज़ है वो ये कि भैया हमें ना कोई मतलब नहीं है कि हमें मेडिटेशन नहीं करना है, हमें पहाड़ के ऊपर में जाकर के जो है वो यज्ञ नहीं करना है, हमें जाप नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें फैमिली लाइफ स्पेंड करना है, हमें कंपैशन देना है, हमें भूखे को खाना खिलाना है, हमें जो है वो लोगों की मदद करनी है। और इसी से जो है वो वरकारी मूवमेंट जो है वो इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नाथपंथीज भी थे। देखो नाथपंथी, सिद्धाचार्य, योगीज, ये सब क्या थे, इन्होंने भी रिचुअल्स को, मैंने अगेन आपको बताया भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको इससे आए कि भैया ये क्या रिचुअल्स को रिजेक्ट करते थे, हाँ भाई करते थे। ये क्या सारे कास्ट को इंक्लूड करते थे, हाँ भाई करते थे। कोई भी आए, नाथपंथीज आए, विट्ठल महाराज जी के बारे में आए, ठीक है, उसके बाद वीर शैवा के बारे में आए, आपको यही चीजें बतानी है। लेकिन ये किस चीज में बिलीव रखते थे, जैसे विट्ठल जी किस चीज में बिलीव रखते थे, फैमिली लाइफ, भैया दर्शन करो बढ़िया है। उसके ये मेडिटेशन में बिलीव रखते थे, ठीक है, मेडिटेशन क्या होता है। उसके योगा में ब्रीथिंग, अलग अलग अलोम विलोम में विश्वास रखते थे। और इनका जो एम्फेसिस था वो यही कि भैया मोह माया से दूर रहो, डिसिप्लिन में जिंदगी जियो, मेडिटेशन अच्छे से करो और तुम भगवान से जो है वो एक हो जाओगे। और ये जो है वो लोअर कास्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। फिर सूफीज़म भी है। सूफीज़म कहती है कि ये मुस्लिम मिस्टिक्स, मतलब ये भक्ति सेंस थे, जैसे भक्त थे ना वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे ये भी थे। इन्होंने भी रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। कौन से रिचुअल्स होते होंगे इस्लाम में, बताओ। उसके बाद लीगलिज्म की बहुत सारा जो शरिया का कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। जो भगवान को वो बहुत समझते थे उनको बताया कि भैया उनसे प्यार करो, वो प्यार करेंगे, वो कंपैशन की तरह देखेंगे। और वो बोलते थे कि यूनियन विद गॉड लाइक लवर एंड बिलवेड। अगर भगवान से अगर आपको मिलना है तो आपको जैसे आपके अपने प्रेमिका के लिए प्रेम है ना, उसी तरीके से आपको भगवान के लिए प्रेम दिखाना होगा। और चैंटिंग, तो चैंटिंग इनका जिक्र होता था, जिक्र कि आज उसका जिक्र हुआ था, मतलब मेंशन करना। समा, ठीक है, समा बांध दिया मतलब गाने का समा, सिंगिंग। राक्स मतलब डांसिंग, ठीक है। पैराबल्स, फिर ब्रीथिंग ये लोग एक्सरसाइजेज भी करते थे। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं यार। कोई भी अगर इंसान को अच्छे से रहना है, स्टैंडर्ड लाइफ जीना है, तो उसको यही काम करना होगा। फेमस सूफी कौन थे, रूमी थे, गजाली थे, सादी थे। उसके बाद चिश्ती ऑर्डर, इसमें से बहुत सारा सिलसिला यहाँ पे बनता है, ठीक है। जब सेंट्रल एशिया से इंडिया में बहुत सारे सूफीज आए तो यहाँ पे बहुत सारा सिलसिला बना, जिसमें चिश्ती सिलसिला जो है वो फेमस था। सिलसिला क्या है, मतलब सिलसिला का मतलब है कंटिन्यूएशन, कि एक कोई होंगे हाजी, उसके बाद दूसरे होंगे, फिर तीसरे होंगे, फिर चौथे होंगे, ठीक है। इसमें जो फेमस चिश्ती थे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, जो अजमेर शरीफ में यहाँ पे हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो है वो थे। बाबा फरीद, नवाज गरीब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थे। इनका एक हॉस्पिसेस होता था, खनका होता था। इस खनका में क्या होता था कि जो भी सूफी लोग ट्रैवल करके आते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। ये यहाँ पे था। फिर दरगाह यहाँ पे बहुत फेमस हुआ। ऐसा बोला जाता है कि कुछ सूफीज के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर था, जो कि आदमी को ठीक कर सकता था, किसी भी रोग को सही कर सकता था। और अगर आप उनके दरगाह पे, उनके टॉम्ब पे जाएंगे और वो उनसे आप कुछ मांगेंगे तो उनकी मुराद जो है वो पूरी होगी। इसीलिए अजमेर शरीफ में भी लोग बहुत सारे जाते हैं। अब देखो, कुछ नॉर्थ इंडिया में ऐसे सेंट्स फेमस हुए जो ना इस्लाम को मानते थे ना हिंदुइज्म को मानते थे, वो दोनों की यूनिटी की बात भी करते थे। जैसे कबीर, रविदास, दादू दयाल, मीराबाई, ये सारे ऐसे हैं ना जो भक्ति ट्रेडिशन के लोग यहाँ पे रहे हैं। तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, ये सारी चीजें रहे हैं। ये रिलीजन को कुछ लोग जो है वो रिजेक्ट करते थे, क्योंकि रिलीजन में जो है वो रिचुअल्स आते थे, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो इन रिचुअल्स को एक्सेसिबल बनाते थे। देखो, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि रिलीजन जैसा कुछ नहीं होता है, मत मानो।
दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि भैया रिलीजन सबका है, अगर कोई आपको मना कर रहा है कि मंदिर नहीं जाना है तो हम आपको अलाउ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिवोशन, सोशल इक्वालिटी, अगेन पर्सनल कनेक्शन विद गॉड के बारे में यहाँ पे बात करते थे। और ये अलग अलग लैंग्वेज जैसे अवधी, मराठी, आसामीज में ये यहाँ पे बात करते थे। देखो यहाँ पे एक रूमी जी का एक बहुत अच्छा यहाँ पे ये रहा है, वो पिछले में ऐड करना था, मैं भूल गया कि भैया वो कौन है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस, हु इज ही, तो ही इज गॉड। तो ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन का जो ट्राइडेंट जिसपे वो क्रॉस था, जिसके ऊपर में माना जाता है कि जीसस थे, जो कि एक भगवान के प्रतीक हैं, वो कहते हैं कि वो उस पर भी ऊपर भी नहीं था। वो हिंदू टेम्पल्स में भी नहीं है, वो किसी भी साइन में नहीं है, वो जो है ना हाइट्स पे है, मतलब पहाड़ों पे है, ना वो काबा में है, ठीक है। वो कहाँ है? कहीं नहीं है। वो कहाँ है? तो वो जब मैंने एक अविसेना करके एक फिलोसोफर थे उनसे पूछा तो वो उनमें भी नहीं था। मतलब वो कहाँ है? फिर मैंने अपने दिल में देखा, तब मुझे वो दिखे। मतलब क्या है? गॉड हमारा रिफ्लेक्शन है, गॉड हमारे ही अंदर रहता है, ठीक है। ये चीज यहां पे कबीर जी को कौन नहीं जानता है, ये शाखी और पद में लिखते थे। इन्होंने भी अगेन रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। ये देखो, ये जुलाहा जो कि एक बुनकर, ये इनके बर्थ के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे। ये आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे, ये प्रीस्टली क्लास को रिजेक्ट करते थे, ये हिंदुइज्म को भी और मुस्लिम्स को भी ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे करते थे। ये राम रहीम की यूनिटी की बात करते थे, राम रहीम दोनों एक ही है, ठीक है। मंदिर काबा दोनों एक ही है, ठीक है। ये फॉर्मलेस गॉड की बात यहाँ पे करते थे और बोलते थे कि मुक्ति तभी मिल पाएगी जब आप जो है वो दिल से दिखावा ना करके आप दिल से जो है वो ईश्वर को याद करेंगे। अगेन बाबा गुरु नानक जी जो हैं वो तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ और वहाँ पे आज करतारपुर गुरुद्वारा है इनके हिसाब से कि भगवान एक ही है। ये मुस्लिम के हिसाब से अलग है, हिंदुइज्म के हिसाब से अलग है, ऐसा नहीं है, वो एक ही है। उनका ना कोई कास्ट है ना कोई जेंडर है, ठीक है। ये बोलते थे कि भैया, बोलते थे, देखो इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिनंशिएशन का नहीं है। ये नहीं बोलते कि मोह माया छोड़ दो, नहीं, बोलते हैं कि मोह माया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर जिंदगी जी रहे हो ना तो आप अच्छे से जियो, उसूलों के साथ जियो, चोरी चकारी मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है। ये यहाँ पे इनका ये था। उसके बाद ये अगेन इक्वालिटी में बिलीव रखते थे, बोलते थे ईमानदार बनो, सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड करो। इनका जो बोलते थे कि भगवान को कैसे मिलना चाहिए, कैसे हमें जो है वो भगवान की प्राप्ति होगी, तो नाम जपो, ठीक है, कीर्तन करो। उसके बाद गुरु नानक जी के बाद लीनियज शुरू हुई, अलग अलग गुरु आए। गुरु अर्जन जी आए जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी आए जिन्होंने खालसा का फाउंडेशन रखा था। उसके बाद फिर अलग अलग लोग आए। ये ऐसा यहाँ पे था और इसके बारे में हम डिटेल में अगेन हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये करना कि मैप ले लेना, उसको पिक्चर अगेन साट देना अपने टेबल के सामने में और इसको याद करना कि कौन से रीजन में कौन से आपको गुरु मिलते हैं, कौन सा आपको भक्ति ट्रेडिशन यहाँ पे मिलता है। फिर ये चीज़ यही था। आज हमने भक्ति देखा, आज हमने भगवान को, ईश्वर को क्लोजली जानने की कोशिश की है एंड आई होप ये आप भगवान को जान पाए होंगे। नहीं जान पाए तो आप भी भजन कीजिए, भक्ति कीजिए और ईश्वर में आस्था रखिए, सब सही हो जाएगा। और नहीं तो आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। देखो हमारा जो कल्चर है ना, धर्म का यही है, व्हाट इज रिलीजन, व्हाई इज रिलीजन। तो रिलीजन अल्टीमेटली गिव्स यू अ पर्पस एंड इफ यू फाइंड अ पर्पस यू डोंट नीड टू फाइंड एनी रिलीजन, दैट्स इट। समझ में आया? तो अगर आपको पर्पस मिल चुका है कि भैया यूपीएससी है, कोई रिलीजन की जरूरत नहीं है, सीधा आप पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप अगेन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।